नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी। शाम के 4 बज चुके हैं और बात होगी संसद में चल रहे गतिरोध की। और जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उससे क्या लगता है अगले 48 घंटे यानी 2 ही दिन बचे हैं अब, क्या वाकई में संसद में कुछ काम होगा और कुछ बड़े बिल पास होंगे जिनकी अटकलें तो खूब लगी हैं। दरअसल आज फिर संसद के मकरद्वार में सीधे सीधे टकराव ही हुआ है। एक तरफ बीजेपी के सांसद थे, दूसरी तरफ विपक्ष के सांसद थे। आमने सामने आ गए, दोनों गुटों को रोकते हुए सुरक्षाकर्मी नजर आए। ये तस्वीरें देश की संसद की दिखी। आज संसद में एक ही वक्त में दो नारे गूंज रहे थे। बीजेपी सांसदों के हाथों में बड़े बड़े पोस्टर बैनर थे जिनमें लिखा था राहुल भागना नहीं, राहुल डरना नहीं। तो विपक्ष के सांसदों के हाथों में प्लकार्ड थे जिनमें लिखा था अमित शाह कहां है। और आज अखिलेश यादव 2 कदम और आगे बढ़ गए। कह रहे हैं जब संसद में सिर्फ 2 दिन का वक्त बचा है तब सरकार बातचीत के लिए तैयार हुई है। यानी कि कुछ भी मंजूर नहीं है। बातचीत ना करो तो भाग रहे हो, करो तो अब क्यों कर रहे हो। अखिलेश यादव ने पेपर लीक और राम मंदिर दोनों को कनेक्ट कर दिया। अखिलेश का दावा है कि जंतर मंतर और अयोध्या का सूत्रधार एक ही है। राहुल गांधी पर आज बीजेपी ने सख्त नहीं बहुत सख्त बयान दिया। दोनों मुद्दे सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल को बिगड़ा दिल शहजादा कहा, उद्दंडता और सनक जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। इस बार मानसून सत्र में राहुल गांधी छात्र आंदोलन वाला शस्त्र लाए थे। राहुल गांधी की पहली लाइन अमित शाह से शुरू होती है और आखिरी लाइन में यही पूछा जाता था कि अमित शाह कब आएंगे। लेकिन अब संसद में राहुल भागना मत, डरना मत के नारे लग रहे हैं। आज संसद में जब बीजेपी सांसद राहुल गांधी को लेकर नारेबाजी कर रहे थे तो प्रियंका गांधी उनके सामने आ गई। प्रियंका गांधी ने एक सांसद के पास जाकर कुछ कहा, फिर चली गई। जब प्रियंका से पूछा गया कि भाई आखिर क्या बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो बता रही थी राहुल ने छात्रों के लिए क्या कुछ किया है। इतने में पलट के पूछा गया कि झारखंड में छात्र राहुल गांधी को ढूंढ रहे हैं, बुला रहे हैं। झारखंड में राहुल गांधी की अपील करने के बाद भी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। प्रियंका तुरंत चली गई। रात में भी छात्रों पर पुलिस का बल प्रयोग हुआ है। राहुल गांधी से छात्र नाराज हैं। अब वो राहुल से सवाल पूछ रहे हैं तो बीजेपी को मौका मिल गया है। बीजेपी अग्रेसिव है। अगर देखा जाए तो पिछले 24 घंटों में बीजेपी ने अपनी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी बदल ली है। वो डिफेंसिव नहीं, अब अग्रेसिव है। वो अब राहुल से तीखे सवाल पूछ रही है। सर्वोच्च सदन को कोई बिगड़ा दिल से शहजादा अपनी उद्दंडता और सनक के आधार के ऊपर बंधक बनाकर रख लेगा। ये कठोर शब्द हमें इसलिए प्रयोग करने पड़ रहे हैं कि विगत कई सप्ताह से आपने देखा है कि विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ने निरंतर अपने आचरण से यह साबित किया है कि वो किसी भी प्रकार की सार्थक चर्चा सदन में नहीं चाहते। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। आखिर कौन भाग रहा है, कौन डर रहा है, कौन क्या चाहता है, कौन गतिरोध पैदा कर रहा है। हमारे साथ रोहन गुप्ता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। मलूक नागर हैं, राष्ट्रीय महासचिव आरएलडी से। उमेश पटेल लोकसभा सांसद हमारे साथ हैं। अनुराग भदौरिया हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। और शक्ति यादव प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिगड़ा दिल शहजादा, उद्दंड, सनक, भागना नहीं, डरना नहीं। रोहन गुप्ता जी, जब एलओपी के लिए आप इस तरह के शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आखिर कैसे बात बनेगी? फिर तो टकराव और नाराजगी ही चलती रहेगी। क्या पूरे देश की जनता ने देखा है। आज विपक्ष के पास मौका था कि हर मुद्दे पर डिस्कशन करे, सार्थक चर्चा करे। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि एक एंटी पेपर लीक बिल लाया गया। अगर छात्रों की राजनीति करती कांग्रेस पार्टी, मौका था कि अपने सब कुछ सजेशन दे, डिस्कशन और बात निकले, पर नहीं। उनको सिर्फ संसद को अपनी राजनीति के लिए दुरुपयोग करना है। ये ऐसी पार्टी है कि जो जनता में बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। ये ऐसी पार्टी है, विपक्ष को जनता का पूरा कोई समर्थन प्राप्त नहीं, उनके नैरेटिव जनता के साथ नहीं है। तो संसद का मिसयूज करके, संसद का दुरुपयोग करके अपनी हेडलाइन बचा रहे हैं। आप करिए, सारी चर्चा के लिए तैयार है सरकार। आप क्यों दूर भाग रहे हैं? अगर आपकी बातों में दम है, अगर आपको लगता है कि आप छात्रों के लिए आपके दिल में प्रेम है और आप सिर्फ राजनीति नहीं करते हैं, तो संसद में चर्चा, सार्थक चर्चा कीजिए। पूरा देश देख रहा है। हम तो एंटी पेपर लीक बिल लेके आए, आपने उसको भी खराब कर दिया। इतने अच्छे दूसरे बिल पास हुए, वंदे मातरम बिल पास हुआ, उसमें भी आपने कुछ नहीं किया।
तो आपकी नीयत क्या है? जब आपकी नीयत में खोट है कि आपके संसद के सत्र को सिर्फ राजनीति के लिए यूज करना है, आप कितना कुछ भी कर लीजिए, आपकी नीयत में खोट है, इसलिए आप कभी भी संसद में चर्चा नहीं होने देंगे। और ये पहली बार नहीं हुआ है। आप देख लीजिए 3 साल में उठा के आप जितने भी संसद सत्र आए, कहीं न कहीं साजिश करके कहीं कुछ ये आ गया, पूरे सत्र को आपने खराब किया है। जो बिजनेस होता है सत्र का, हमेशा आपने अपनी राजनीति को उसको बलि चढ़ा दिया है। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, आप लोग भाग रहे हैं चर्चा से, बातों में दम नहीं है, डरपोक हैं आप, आपको सार्थक चर्चा करनी नहीं है क्योंकि आपके पास तर्क मौजूद ही नहीं है। ठीक है, सवाल वो है ही नहीं। सवाल है कि जिस भाषा का इस्तेमाल हुआ, कि देखो एक सुधांशु त्रिवेदी जो सब जानते हैं कि आजकल वो भी भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग गए हैं, बोलने की भाषा खो चुके हैं, मर्यादा खो चुके हैं। वो भी जानते हैं कि वो किसके आशीर्वाद से राजनीति में हैं, इसलिए ज़्यादा वो बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, सुन के बड़ा अजीब सा लगता है। आप बताइए कि पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की। अगर विपक्ष इतना मजबूत है कि पार्लियामेंट को बंधक बना ले रहा है तो सरकार तो बेकार है, सरकार को तो हट जाना चाहिए। सुधांशु जी वगैरह को सबको इस्तीफा देके चला जाना चाहिए। आपके बस में नहीं है पार्लियामेंट चलाना तो पार्लियामेंट में क्यों है? फिर पार्लियामेंट में नहीं रहना चाहिए ना आपको। पार्लियामेंट आप चला ही नहीं सकते, विपक्ष हाईजैक कर ले रहा है। इसके मतलब पार्लियामेंट आपके कंट्रोल में, वैसे तो आपके कंट्रोल में है। जब आपको बिल पास करना होता है तो 150 सांसदों को आप निलंबित कर 100 सांसदों को निलंबित करके आप बिल पास कर लेते हो, वो तो आपके कंट्रोल में है। अभी कंट्रोल में नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपनी सुविधा अनुसार चलाना चाहते हो ना सदन। आप चाहते हो आपको जवाब ना देना पड़े, जो बच्चियों पे लाठियां पड़ी हैं, सर फूटे हैं। अनुराग जी, वो तो कह रहे हैं ना कि जवाब देने के लिए तैयार हैं, आप वॉकआउट मत करिएगा, जवाब सुनिएगा, चर्चा करिएगा। कब? अरे भाई 15 दिन हो गए, आपको किसने रोका? जब बस इतना बता दीजिए मुझे, रोका चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आपके दबाव से आए, आप इसमें खुश हो जाइए। अब अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि अब क्यों आए? अरे भाई, देर आए दुरुस्त आए, आपके दबाव में आए, आप खुश हो जाइए कि आप लोगों ने मजबूर कर दिया आने पर अब तो बात होने दीजिए ना, अब तो चलने दीजिए सदन। अरे तो उनसे साफ सी बात है, साफ सी बात देखिए ना, सुन लीजिए मेरी। विपक्ष की साफ बात है, आपको चढ़ावा चोरी पे बोलना है, जवाब देना है देश के सामने, और आपको छात्रों पे बर्बरता उसका जवाब देना है। ये लोग मना कर रहे हैं, सरकार? ये लोग मना कर रहे हैं देने से। रोहन गुप्ता इस तैयार है? नहीं, पूछ रही हूँ, ये लोग मना कर रहे हैं देने से। अरे बोले ना, देना, किसने रोका है? चलो तो आप लोग गोलपोस्ट चेंज कर रहे हैं ना, ऐसे नहीं होता ना, ये वाली डिमांड पूरी कर दी तो अब ये वाली लाके दो, ये वाली पूरी कर दी तो ये वाली लाके दो। पहले सबसे पहले आपने कहा कि भाई ठीक है, आप बोलना तो ठीक है, रोहन गुप्ता जी से जवाब लूंगी। मलूक नागर जी भी जुड़े हैं। मलूक नागर जी, ये कोई गोलपोस्ट चेंज नहीं कर रहे हैं, एक एक करके मुद्दे उठा रहे हैं, दबाव बना रहे हैं। पहली बार आप लोग अगर बैकफुट पे जा रहे हैं तो भाई ठीक है, विपक्ष का काम है, आपने मौका दिया है, घेरेंगे आपको, राजनीति उन्हें भी करनी है। देखिए त्यागी जी, आज बिल FCRA बिल था जिसमें इको हो रहा है, जरा देखना, जिसमें विदेश से हमारे देश में कोई फंडिंग आए तो उस पर क्या क्या तैयारियां करें कि कोई गलत तरीके का धन ना आ जाए और हमारे देश के खिलाफ वो धन यूज ना हो। ऐसी स्थिति में अगर ये चर्चा नहीं करते उसको कैसे, उसको तो जो कमी उस बिल में अगर रह गई है, जो एलओपी की जिम्मेदारी है, चेंज हुए आजकल बीच में नहीं बोलते हैं, अच्छा चेंज है, उसे कंटिन्यू रखें। हाँ मलूक नागर जी, बात पूरी करें। तो अगर ऐसी स्थिति में जो एलओपी का रोल है, अगर कुछ कमी रह जाती है तो उसे और मजबूत करें, और ये उसमें भाग नहीं ले रहे। अगर ये विरोध कर रहे हैं तो क्या हम ये मतलब समझें कि ये लोग सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस और एलओपी माननीय राहुल गांधी जी अगर ना आ रहे हैं तो क्या ये सभी पार्टियां ये चाहती हैं कि हमारे देश में कोई भी धन आ जाए, कहीं भी इस्तेमाल हो जाए, चाहे देश के खिलाफ इस्तेमाल हो, चाहे देश के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो, ये ना उस पर चर्चा करेंगे ना उसमें भाग लेंगे। इनको हो क्या गया है पिनाक जी, समझ से बाहर की बात है। और जो रोज हल्ला गुल्ला कर रहे हैं कि संसद चला है नहीं, और ये और वो और कुछ का कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं, अब चर्चा नहीं कर रहे, अब कहेंगे प्रधानमंत्री जी बुलाओ, गृह मंत्री जी बुलाओ। जिस दिन वो आएंगे देख लेना, उस दिन ये भाग खड़े होंगे, भगोड़े हो जाएंगे पार्लियामेंट से। और इतिहास ये कहता है पिछले आपके पास भी आऊंगी, सभी को चर्चा में जब इन्होंने डिमांड करी है 8-10 दिन
सदरों की है, और ये जब आते हैं तो जब भाग जाते हैं, जब ये सुनना ही नहीं चाहते प्रधानमंत्री को, ठीक है। गृह मंत्री को, तो हंगामा क्यों करते हैं? देश के लोगों को गाड़ी कमाई का पैसा क्यों वेस्ट करते हैं? जिन लोगों के लिए प्रश्न उठने ठीक चाहिए, है, मुद्दे उमेश उठने पटेल जी चाहिए, हमारे साथ उस सांसद काल इस में वक्त माननीय उन्हें क्यों नहीं मौजूद देना हैं। चाहते? जो मलूक नागर जी, किसान जरा दलित उनसे भी पूछ कमजोर- लें, भाई गाड़ी कमाई है जनता की, टैक्स पेयर की बनी है। ऐसा तो है नहीं कि जब सत्ता पक्ष को बिल पास कराने होते हैं तो सत्ता पक्ष विपक्ष के वॉकआउट के बाद भी करा लेता है। भाई अगर उन्हें बयान देना है, चर्चा करनी है तो दे दें, कब तक बाहर खड़े रहेंगे? वो भी एक तरह की मैसेजिंग है। 2 दिन बचे हैं, महत्वपूर्ण बिल अटके हुए हैं, और साथ ही साथ भाई अगर जवाब देना है तो देश को भी देना है ना, सदन के साथ साथ, तो दे दें। उमेश पटेल जी। हाँ मैम, मैं जो कहना चाहता हूँ कि ये सदन का जो नुकसान हो रहा है उसके लिए सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी तो जवाबदेही है। अभी मैं विपक्ष के साथी को सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि सदन चलाने की जवाबदेही सरकार की है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ क्या विपक्ष की जवाबदेही नहीं है? सत्ता पक्ष और विपक्ष की संयुक्त जवाबदेही है कि सदन को सुचारू रूप से चलाए। आज जो मैं देख रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं ना यहाँ हूँ ना वहाँ हूँ, पर सदन चलाने का जो खर्चा है वो कितना खर्चा है, और सांसदों को कितनी सारी वो सहूलतें मिलती है, और वो सारे पैसे वो सामान्य से सामान्य जनता की जेब से आता है, किसी के उससे नहीं आता। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विपक्ष को मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि भाई आप चर्चा चाहते तो चर्चा क्यों नहीं होती है? आप जीरो काल भी नहीं चलने दे रहे हो, आप शून्य काल भी नहीं चलने दे रहे हो, उसमें तो सरकार की ही जवाबदेही है, और उसमें तो विपक्ष ही अड़ंगा लड़ा रहा है। और मैं तो ये कह रहा हूँ सत्ता पक्ष और विपक्ष को संयुक्त रूप से सदन चलाना चाहिए। हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत डिफिकल्टी है। जब मैं जहाँ से आता हूँ, मैं दमन दीव से आता हूँ, वो केंद्र शासित प्रदेश है, ना वहाँ राज्यसभा में वॉइस है, ना हमारे पास लेजिस्लेशन है। एकमात्र सांसद है जो अपनी समस्या का, अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी समस्या का समाधान इस पटल से चाहता है, मगर मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। और हमें जब भी जीरो के लिए 15-15 क्वेश्चन के लिए 15-15 दिन से हम लोग वो देते हैं क्वेश्चन, उसमें से भी पूरे क्षेत्र में 1 स्टार आता है, और उसमें जीरो में भी हर रोज हम लॉटरी लगाते हैं, तब जाके कोई कभी कभी नंबर आता है। बोलने का मौका ही नहीं मिलता, तब विपक्ष हंगामा मचाने लग जाता है। मैं विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूं, भाई प्रश्नकाल में तो हाँ सरकार की जवाबदेही है। अगर आप लोग हंगामा मचाकर आप वही कर रहे हो जो सरकार चाहती है, और आप बोल रहे हैं कि बिल पास नहीं है, और बिल तो पास हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है भाई। सरकार ने शक्ति यादव जी, नंबर तो इनके पास है, 3 मिनट में कितने सारे बिल पास हो गए। ठीक है शक्ति यादव जी, नंबर तो इनके पास है, हाँ, बिल पास करा लेंगे। ठीक बात कह रहे हैं, ठीक बात कह रहे हैं आप उमेश पटेल जी कह रहे हैं। एक शक्ति यादव जी, नंबर इनके पास है, बिल ये पास करा लेंगे। अगर सत्ता पक्ष वाकई में चाहता है कि कंसेंसस बने, सदन में चर्चा हो, तो आप खुद बताइए शक्ति यादव जी। पहले कहा कि भाई नीट का मामला जो है उस पर बात हो, जब वो हो, फिर उसके बाद कड़े कानून बने, फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, एक एक करके सारी मांगे मानी गई। फिर कहा कि भाई अमित शाह जी बोले, वो भी बोलने के लिए तैयार है। रही बात भाषा की, तो अभी तक राहुल गांधी जी को जी जी कह के संबोधित किया जा रहा था। जब उन्होंने अमित शाह जी के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया है ना, गुब्बारे से हवा निकल गई, जो तमाम चीजें कही हैं, तो उसके बाद वो अपने लिए कैसी मर्यादित भाषा की उम्मीद रखते हैं, है ना? जैसा बोओगे वही तो काटोगे। नहीं, सबसे बड़ा सवाल है कि पार्लियामेंट के अंदर में अगर चलानी है लोकसभा को, पार्लियामेंट को, तो सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है, विपक्ष की, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी सत्ता प्रतिष्ठानों को होती है कि विपक्ष को विश्वास में लें। आप विदेशी अंशदान विनियमन पर जो अधिनियम लाना चाहते हो, या फिर प्रसीमन बिल लाना चाहते हो, लेकिन उससे पहले जो मौजूद सवाल है, जो जंतर मंतर पर जो हुआ, जो बिहार में AK-47 चला, ये पूरा देश ने देखा, जो गोलियां बर्बरतापूर्ण करवाई हुई आंदोलनकारियों पर, वो देश आंदोलित था, वो युवा थे, उनको आपने क्या क्या कहा। तो बोला तो अमित शाह जी चर्चा के लिए तैयार हैं। एक मिनट शक्ति यादव जी, मुझे फैक्ट चेक देखिए, जनता के बीच में गलत इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। क्या सत्ता पक्ष ने नहीं कहा कि एक बार नहीं, अलग अलग प्लेटफॉर्म से, कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, गृह मंत्री ही बोलेंगे, लेकिन आप भी बैठिए, हंगामा मत कीजिए। तो अब इसमें किसकी गलती है? त्यागी जैसा नहीं बता दीजिए। त्यागी जी सुनने को तैयार है, पूरा देश भी सुनने को तैयार है। गतिरोध को समझना पड़ेगा। पहली थी कि भाई अब पार्लियामेंट के अंदर में गृह मंत्री जी इन सवालों पर आकर के उत्तर दें कि अगर वो गोलियां किसने चलाई, किससे चला, किसके कहने पे चला,
इन सवालों का जवाब कई दिनों से गतिरोध अगर लगातार कायम है तो पहला बनता है कर्तव्य सत्ता प्रतिष्ठानों का किस गतिरोध को समाप्त हम पहले ही कर ले। आप अगर कह रहे हैं कि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं तो आपको जवाब देनी चाहिए। तो अगर सदन तो विपक्ष चलने भागेगा दीजिए तो सर, जवाब तो वहीं देंगे ना, सोशल सवाल मीडिया ये उठता प्लेटफॉर्म है पर कि बयान आप रिकॉर्ड करके तो नहीं देंगे ना। जिस बिल को आप पार्लियामेंट के पटल पर रख करके जिस पे पहले चर्चा करना चाहते हैं, जो चर्चा पहले होनी है, गतिरोध के मानकों को समझना पड़ेगा त्यागी जी। कई दिनों से गतिरोध है, कोई आज तो नहीं हुआ कि आपको चर्चा करने की जरूरत पड़ गई। चलिए आपके दबाव में ही सही वो मान तो गए, अब तो काम होने दीजिए, पीठ थपथपा लीजिए। अभी भी तैयार है, बात करो। अरे तो क्या बात कर रहे हैं, सदन तो चलने दो, उन्होंने बोला सदन चलने दो। अब आप मुझे पॉइंट बाय पॉइंट देखिए, देश को भी बताना चाहिए। देखिए मैं तो आपका फेवर कर रही हूँ, देश को ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि राहुल गांधी सदन नहीं चलने दे रहे, अखिलेश यादव सदन नहीं चलने दे रहे, विपक्ष सदन नहीं चलने दे रहा। आपने दबाव बनाया, आपने मुद्दे उठाए, आपकी मांगे मान ली गई, अब क्यों नहीं चलने दे रहे? आप मुझे पॉइंटर्स बता दीजिए। त्यागी जी, देश को ये पता है, भले ही जो भी नैरेटिव सीट लो कर ले। अरे आप नैरेटिव ब्रेक कीजिए, मैं आपको मौका दे रही हूँ। रोहन यादव जी को अभी तक, रोहन गुप्ता जी को अभी तक बोलने नहीं दे रही हूँ। युवाओं पर हुए जो गोली फायरिंग हुई उसके सवाल पर लगातार ये चर्चा विपक्ष मांग रहा है। तो तैयार तो हो गए, मैं तो कह रही हूँ पीठ थपथपा लीजिए अपनी, आपके दबाव में हो गए। चलिए हो गए तैयार, अब जवाब देंगे तो वही देंगे ना, सुन तो लीजिए, जवाब नहीं पसंद आएगा तो फिर हल्ला मचा दीजिएगा। किसने रोका है आपको? विपक्ष भाग कहाँ रहा है भाई? तो चलिए सदन चलने दीजिए, क्यों नहीं चलने दे रहे बताइए, क्यों हंगामा कर रहे हैं? आप बोलिए, आप आके बोलिए कि हम सबसे पहले इस पर चर्चा करने के लिए ठीक है रोहन यादव जी, भाई आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहे हैं इन्हें, आपकी कथनी और करनी में इन्हें अंतर नजर आ रहा है, आप कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहे हैं। देखिए आप कब से उनको समझाने का एक बेसिक सवाल पूछ रहे हैं, कब से ट्राई कर रहे हैं आपके भाई, आप सरकार तैयार है, आप चर्चा करिए। आज अब हर आंसर से वो दूरी भाग रहे हैं, आपके चैनल पे ही कन्विंस नहीं हो रहे हैं, आप क्या करेंगे? सरकार क्लियरली बोल रहा है, नेपी नड्डा जी ने कहा कि आइए हम चर्चा को तैयार हैं, जैसे ही चर्चा की बात करते हैं दूर रख सकते हैं। ये संसद आपका दफ्तर नहीं है, संसद नियमों के हिसाब से चलता है। आज एफसीआरए बिल पे पिनाजी डिस्कशन था, एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है देश के चल रहा है, तो ये गतिरोध तो पहले गतिरोध आना ही नहीं चाहिए था ना। एक सेकंड, शक्ति यादव जी, वो आपके बीच में नहीं बोले तो उम्मीद करेंगे कि आप भी उसी मैच्योरिटी का परिचय दें और एक अच्छी डिबेट करें जी। एफसीआरए बिल पे विपक्ष का क्या, जो भी उनका तुष्टीकरण हो, जो भी उनकी मानसिकता हो, क्या रवैया है, पूरे देश को मालूम है। आज उन्होंने क्या किया कि अगर आज संसद में जाएंगे तो क्योंकि एफसीआरए बिजनेस आवर्स में टेबल है, हमको जवाब देना पड़ेगा। उनके पास कोई लॉजिक है क्या? जो फंड देश के खिलाफ यूज हो रहा है, जो पर्पस के लिए लेके आ रहा है यूज नहीं हो रहा है, उस पर एक बिल, इंपॉर्टेंट बिल लेके आ रहा है। आप विपक्ष हैं, अगर आपके मुद्दे हैं तो करिए ना। आप चाहते हैं कि चर्चा ना हो, जिससे इस मुद्दे पे आप राजनीति कर पाए और तुष्टीकरण की राजनीति आपकी चालू रहे कि बिल में हम गए नहीं अंदर संसद में, बिल पास हो गया, देखो हमने तो विरोध किया था, पर आपके पास कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि अगर डिस्कशन होगा तो पोल खुल जाएगी कि अगर एफसीआरए का विरोध कर रहे हो, इसका मतलब आपका जो तुष्टीकरण का उद्देश्य है उसको आप साकार कर रहे हो। लेकिन तो बिना जी लोग ऐसा मत समझिए, गुप्ता जी वो कह रहे हैं कि भाई आप पहले एश्योरेंस दे दीजिए, वो एफसीआरए पे चर्चा कर लेंगे, वो पहले एश्योरेंस दे दीजिए कि भाई गृह मंत्री पहले दिल्ली में छात्रों पे हुए लाठीचार्ज है ना, इन तमाम मुद्दों पर वो बोलेंगे, पैलेट गन के इस्तेमाल, इन तमाम मुद्दों पे बोलेंगे, उसके बाद बिल लेकर आए। वापस मैं बोल रहा हूँ, नड्डा जी से बात हुई, नड्डा जी ने कल कहा, रिजिजू जी ने कहा कि हम चर्चा को तैयार है, गृह मंत्री भी तैयार है। आप क्यों भाग रहे हो भाई साहब? आइए ना, 0 आवर है आपके पास, चर्चा करिए, आप अपने मुद्दे लेके आइए। अगर मुझे पिनाजी जी, अगर किसी के भी मुद्दे में दम होगा तो संसद के पटल से दूर क्यों भागेगा? सिंपल सवाल है। 1 दिन हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, आप क्यों दूर भाग रहे हैं? आप देश की जनता को आप बता रहे हैं कि हम हमारे मुद्दों में सीरियस नहीं है, हम सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। अनुराग जी चर्चा के लिए राजी हैं और आप चर्चा नहीं करेंगे तो ये मैसेज कैसे जाएगा कि गलती इनकी है? अब तो आप गलत लगने लग गए ना, समझा दीजिए दर्शकों को। देखिए मैं तो बस एक ही लाइन बोलूंगा, सत्ता में बैठे हैं, देखिए मैं तो एक ही लाइन बोलूंगा, सत्ता में बैठे हैं तो सदन चलाने का हुनर भी दिखाइए। हर बार विपक्ष के माथे अपनी नाकामी मत थोपिए। कुर्सी सिर्फ सत्ता की नहीं, जिम्मेदारी की निशानी भी है। सदन चलाना आपका फर्ज है, ये आपको मैं याद दिलाता हूं।
सवाल है कि आप कह रहे हैं एफसीआरए पे डिस्कस कर लो पहले। जब आपसे बात लगातार 15 दिन से विपक्ष एक ही मांग कर रहा है कि पहले सदन में आइए, पहले जवाब दीजिए, तो 15 दिन से आप जवाब नहीं दे रहे हो, अचानक आ रहे हो कि नहीं अब एफसीआरए पे चर्चा कर लो। हम एफसीआरए पे भी कर लेंगे, सारे बिल पे चर्चा कर लेंगे। पहले जो हमारे छात्रों पे लाठी चली है, सर फूटा है, पहले यहाँ चढ़ावा चोरी, उस पर जवाब तो दीजिए सदन के अंदर में। आप जवाब देने को तैयार क्यों नहीं होते? पहले आपने उसमें कंडीशन क्यों डालते हो कि पहले एफसीआरए होगा, उसके बाद फलाना बिल होगा, उसके बाद ठिकाना बिल होगा, उसके बाद पार्लियामेंट बंद हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे लगातार 15 दिन से आपसे मांग कर रहे हैं कि आप पार्लियामेंट में आइए और जवाब दीजिए। विपक्ष की बात आपको लग रहा है कि गृह मंत्री जब बोलेंगे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ और इतिहास के पन्ने टटोले जाएंगे तो आप लोग मुश्किल में फंस जाएंगे, और इसीलिए भाई ये तो यही नैरेटिव गढ़ रहे हैं ना कि आप लोग डर रहे हैं, भाग रहे हैं। सुनिए ना भाई, आपने कहा इस्तीफा दे दो, इस्तीफा हो गया। सुन तो लीजिए एक मिनट, इस्तीफा दे दो, इस्तीफा हो गया। आपने कहा कड़े कानून लाओ, कड़े कानून आ गए। नीट में एनटीए में रिफॉर्म्स करो, वो भी हो गया। अब आपने कहा कि भाई इस मुद्दे पे पहले चर्चा होगी, वो भी मान गए। अब भी अगर आप नहीं चलने देंगे तो ये कसूरवार कैसे होंगे? एक सेकेंड, हाँ सुनिए मेरी आपसे बात, सीधी सी बात मैं कर रहा हूं। कानून तो 2024 में ही बना था, उसी को संशोधित किया इन्होंने। ऐसा कुछ नहीं कि अभी नया कानून लेके आए। तब भी इन्होंने बहुत हुंकार भरी थी, क्या पर्चा लीक नहीं होगा, कानून बन गया 2024, हुंकार भरी थी ना। अच्छा मुझे बताइए कि ये गलत अब कैसे है? ये देर आए ये मान लिया, आपके भ्रष्टाचारी आपके है? डिलीवरी सिस्टम में। दूसरी बात, जब इनसे बात साफ साफ विपक्ष रोज कह रहा है, रोज प्रदर्शन कर रहा है कि चढ़ावा चोरी पे और बच्चों पे जो अन्याय हुआ, पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया, AK-47 कैसे चली है, इस पे आपकी सरकार जवाब दे। तो आप क्या कह रहे हैं? ये सुनिए मेरी बात सुनिए ना, अरे बात सुनिए। तो ये क्या कह रहे हैं, एफसीआरए पे पहले आइए चर्चा कीजिए। अरे अभी तो क्या आपके पैनल में अभी इन्होंने बोला, रोहन गुप्ता जी ने, जब साफ बात हो रही है कि आपको यहाँ बच्चों के ऊपर में बोलना है, पैलेट गन पे बोलना है, AK-47 बोलना है, चढ़ावा पे बोलना है, बोलिए आप आके। अरे किरण रिजिजू जी, जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने कब कहा कि खाली हम इसी मुद्दे पे चर्चा के लिए तैयार हैं? वो कह रहे हैं ना चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह जी बोलेंगे। कहां तैयार? अभी एफसीआरए बता रहे हैं ये। नहीं वो बोल रहे हैं तैयार हैं, वो कह रहे हैं सब जवाब देंगे पर आप बैठे रहिएगा। सामने आइए पहले एफसीआर सुन लीजिए ना। नहीं घुमाइए मत बात को। अरे रुकिए, आपके सामने बोल रहा हूं। इन्होंने अभी क्या बोला, आइए एफसीआरए पे पहले चर्चा करते हैं। अरे भाई आपसे सीधी सी रिक्वेस्ट हो रही है, आइए आप सदन में पहले जवाब दीजिए कि बच्चों पे कैसे पैलेट गन चली है, चढ़ावा चोरी कैसे हो गया, ये जवाब दीजिए। इतनी सी बात मान रहे हैं, सरकार डर के भाग क्यों रही है? सरकार डर क्यों रही है? चढ़ावा चोरी में क्यों डर रही है सरकार? क्यों डर रही है सरकार? पैलेट गन चलाओ, AK-47 की बात होती है तो सरकार डरती है जवाब देने से। चढ़ावा चोरी से प्रभु राम के मंदिर से प्रभु राम के मंदिर की बात हो रही है, चढ़ावा चोरी की बात हो रही है, तो आप मुद्दा बदल रहे हो। प्रभु राम के घर में चोरी हुई है, इसका जवाब आपसे मांग रहा है पूरा देश, और प्रभु राम के नाम पे आप भाग रहे हो, ये चिंता की बात है। प्रभु राम के नाम पे आप चर्चा नहीं करना चाहते, उनके घर में चोरी हुई उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। ये पूरा देश देख रहा है कि आप पहली बार भगोड़ा विपक्ष देखा जो चर्चा से संसद में दूर भाग रहा है, क्योंकि इनकी नियत में खोट है। इनको मालूम है कि अगर चर्चा की तो फंस जाएंगे, इनको मालूम है पोल खुल जाएगी देश के सामने। इनकी हकीकत क्या है? राम मंदिर की बात क्यों घबरा रही है सरकार? राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से क्यों घबरा रही है सरकार? सरकार क्यों घबरा रही है? यहाँ पैलेट अरे अनुराग भदौरिया जी, आप लोग राम मंदिर का मुद्दा अच्छा खासा उठा रहे थे जब नीट वाला मुद्दा है राहुल जी के साथ बोलिए, फिर आपको याद आया कि राम मंदिर का मुद्दा उठाना है, फिर जिस तरह से उठाया उसमें भी कंट्रोवर्सी हो गई, तो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर। अब आप कह रहे हैं पेपर लीक, अखिलेश जी कह रहे हैं पेपर लीक और राम मंदिर, दोनों के सूत्रधार एक ही है। सुन तो लीजिए ना अनुराग जी, अनुराग जी आप कह रहे हैं हम लगातार उठा रहे हैं। नहीं किसने रोका आपको? सुन तो लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए ना अनुराग जी, अनुराग जी सुन लीजिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत बधाई की बात है। मुद्दा उठा रहे हैं, मुद्दा नहीं मेरे लिए, ये पहले सुन लीजिए कान खोल के, ये मेरी आस्था का विषय है। आपके लिए मुद्दा होगा, मेरी आस्था है, सुन लीजिए पहले कान खोल के। हो सकता है, आई एम श्योर वो आस्था कंडीशंस के साथ आती है कि अखिलेश जी तब जाएंगे जब उनका केदार मंदिर पूरा हो जाएगा, उससे पहले मैं जाऊंगा नहीं। मेरी आस्था का विषय है, जब कहा जाए कि कहीं भी ईंट रख दो और उस पर मंदिर बनवा देते हैं, ये आस्था का विषय है। आई एम श्योर, आई रिस्पेक्ट योर आस्था। पुराने बयान, आई एम सॉरी यहाँ पर अनुराग जी, हम लोग पूरे बयानों की फैक्टलेस लेके दे रहे हैं अखिलेश जी की क्या बयान थे और समाजवादी पार्टी की कितनी आस्था है। ठीक है अनुराग जी डिजिटल वर्ल्ड है, एक काम कीजिए, ये सारे बयानों का फैक्ट चेक कर लीजिए, आप ही लोगों ने दिए हुए हैं, तो आस्था तो छोड़ ही दीजिए। बहरहाल रोहन गुप्ता जी, भाई ठीक है, अल्टीमेटली अगर आप नहीं चाहते हैं, आपके पास नंबर है, आप चाहें तो इनके बिना भी पास करा सकते हैं। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी सरकार की इमेज ये जाए कि आप विपक्ष को साथ लेके नहीं चलते हैं, आप नंबर के दम पर एक एरोगेंस में अपने आप ही बिल पास कराते रहते हैं, अल्टीमेटली अगर आप ये पोजीशनिंग करना चाहते हैं तो फिर मनाइए ना।
आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, उद्दंड, सनकी, डर गए, भाग गए, बिगड़ा दिल शहजादा, तो वो आदमी कैसे आपसे बातचीत करेगा? विनायक जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये भाषा प्रयोग कहाँ से हुआ? अमित शाह जी के लिए जब ये भाषा प्रयोग आया तो जवाब तो देना होगा। कहीं हम ये संस्कार ही नहीं है हमारे संसद के, ना हमारे लोगों के। और जिस प्रकार से आपकी डिबेट को हाईजेक किया जा रहा है, आप कब से ट्राई कर रही है, सार्थक डिस्कशन कर रही है। बेसिक सवाल आपने मुझसे पूछा, मैंने उसका जवाब दिया कि भाई ये है। उनको आपने सवाल पूछा कहां कहां घूम रहे हैं, जैसे डिबेट को डिरेल कर रहे हैं, पूरी संसद को डिरेल कर रहे हैं, क्योंकि नैरेटिव में दम नहीं है। आप हाँ बोलेंगे तो वहां चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे तो वहां। करिए ना, जी आप अभी भी बता आपके दीजिए पास ना, समय है। क्या आपको क्या जो अमित discussion शाह करना आके हो, सबसे पहले कोई बिल पेश करने की बजाय सबसे पहले क्या जवाब देंगे दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज, नड्डा जी ने कहा लाठीचार्ज discussion और के तैयार- पैलेट गन के इस्तेमाल पर? बिल्कुल कहा कि हम डिस्कशन के लिए तैयार है, होम मंत्री जी उस पर बात करने को तैयार। ये कहा ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। ये कोई मेरे बोलने की बात नहीं है। सरकार ने पूरी तरीके नहीं, से उन्होंने नहीं सुना तो आपने भी इसीलिए देखा। दोबारा सुनवा रही हूँ। ठीक है, नहीं, त्यागी जी, शक्ति रोहन यादव जी, खाली एक बात- अब क्या चाहते नहीं, हैं? एक बार सुनाइए, नहीं, फिर रोहन बोल रही जी है से- हमको। रोहन जी confusion आपके ना स्क्रीन पर ये श्योर कर दे कि सबसे पहले चर्चा होगी जंतर मंतर पर बच्चों पर हुए जो हमले हैं, उसका पहले चर्चा होगी, गतिरोध समाप्त हो जाएगा। भाषा की उदंडता लाना, मर्यादा नड्डा जी ने कहा, किरण रिजिजू ने कहा, शक्ति यादव जी आपने दोनों के बयान सुने? शक्ति यादव जी आपने किरण रिजिजू और जेपी नड्डा जी के बयान सुने? मैं ये पूछ रही हूँ। मैंने सुना। क्या हमने कहा कहा कि सबसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा के लिए तैयार है, नहीं, चर्चा के लिए तैयार है। आप बयान ठीक से सुनिए उनका, आप बिल्कुल ठीक से करिए। बयान क्या बोला उन्होंने? चर्चा के लिए अगर तैयार है तो आप विश्वास में लीजिए ना। किसने रोका है? आप बताइए, गृह मंत्री जी सदन नहीं आ रहे हैं। आपने सुना ही गृह नहीं है, मंत्री आपको जी सदन नहीं आ रहे हैं। रोहन जी गृह मंत्री सदन नहीं आ रहे थे। लगातार 15 दिन से संसद अवरोध है। इसकी जिम्मेदारी तो आपको नैतिक लेना पड़ेगा ना। जिम्मेदारी आपकी है, सत्ता में आप बैठे हो, जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। विदेशी अंशदान अधिनियम पर भी चर्चा होगी, लेकिन पहले इस विरोध को समाप्त कर करके बच्चों पर हुए लाठियां चार्ज हुई, गोलियां चार्ज हुई, हर जगह पे आप फंस जाते हैं। बर्बाद करवाई हुई, इस पे चर्चा करनी चाहिए और गृह मंत्री जी को रिस्पांसिबिलिटी लेनी चाहिए। पार्लियामेंट क्या लिखा है? अरे रोहन जी, हम छोटी सी बात कर रहे हैं, हम छोटी सी बात कर रहे हैं, पूरा विपक्ष तैयार हो जाएगा। आपकी मंशा स्पष्ट होनी चाहिए। शक्ति यादव जी, मैं कहूंगी हमारी टीम भी निकाल के सुनवा दीजिएगी, आप भी सुन लीजिए। जब बात तैयार है, यानी कि आप चाहते हैं कि सदन के बिजनेस आवर्स भी आपके हिसाब से डिसाइड हो, पहले ये बोलें फिर बाद में ये बोलें, आपके मन मुताबिक ना बोलें तो आप फिर हंगामा करेंगे, मतलब ये स्ट्रैटेजी है। मलूक नागर जी, जिस विषय पर सदन मलूक अवरोध नागर है, जी, उसे प्राथमिकता की सूची में डाली जानी चाहिए। ये तो नॉर्मल सी प्रक्रिया है भैया। अच्छा, मलूक नागर जी ये कह रहे हैं लिखित में दीजिए भाई। क्या डिस्कशन इनका जी क्या डिस्कशन कर रहे हैं? जी पिनाक जी, जरा ध्यान से समझना, और ये सारे चैनल पे जो बैठे हैं प्रवक्ता, ये भी और देश देख रहा है। पार्लियामेंट की व्यवस्था में 11 बजे से 12 बजे तक प्रश्न आते हैं जो 14 दिन पहले फीड करते हैं। 12 बजे से 1 बजे तक 0 आवर आता है, जिसमें एक मुद्दा कोई भी उठा सकते हैं, चाहे इसी मुद्दे को उठा दे जो ये मांग कर रहे हैं। और 1 बजे के बाद 193 पर चर्चा होती है। और इनकी नॉलेज के लिए, और देश देख रहा, उनकी सबको समझ में आ जाए, 193 की चर्चा पे देश के किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पे, किसी भी बात पे चर्चा की जा सकती है। तो जब चर्चा हो सकती है, जिस बात को ये 0 आवर में बोल सकते हैं, 193 पे बोल सकते हैं, एक 377 प्रोविजन होता रहा 377, उसमें त्यागी जी, मैं भी चाहूं तो ऐसे नहीं बोल सकता, पढ़ के बोलूंगा, और पढ़े से एक शब्द भी इधर उधर नहीं हो सकता। और सरकार बाउंड होती है संविधान के अनुसार, संसद की परंपरा के अनुसार, संसद और नियम के कानून के अनुसार। वहां ये बोलते नहीं है, इनको पता ही नहीं है कुछ, बोला लिख के दे दो। अरे संविधान के अनुसार, संविधान की मंदिर संसद में ऑलरेडी 14 दिन पहले लिख के फीड कर हमारे साथ निर्दलीय सांसद इस वक्त उमेश पटेल जी भी मौजूद हैं। उमेश पटेल जी भी मौजूद हैं। उमेश पटेल जी, चलिए, मलूक नागर जी पर ये लोग आरोप लगा सकते हैं कि पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए 1 मिनट शक्ति यादव जी, हमारे साथ माननीय सांसद साहब खुद मौजूद हैं, निर्दलीय सांसद है, ना आपके हैं ना उनके हैं, जरा उनसे ही पूछ लें, उन्हें तो पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि सदन की कार्रवाई कैसे चलती है। उमेश पटेल जी सही कह रहे हैं यहाँ पर मलूक नागर जी कि अगर विपक्ष चाहे
तो 0R का इस्तेमाल करता है, 193 के तहत भी वो किसी भी मुद्दे पर चर्चा करवा सकता है। तो यहां पर अब क्या पूरा दारोमदार विपक्ष पर आ गया है? दिशा अलग ले जाती। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा था कि ये 0 में भी बोल सकते हैं, 193 में भी बोल सकते हैं, मगर मैं इस बार आपको सही में कह रहा हूं, मैं विपक्ष के साथियों से बहुत नाराज हूं। मैं ना इधर का ना वहां का हूं। मानसून सत्र में मैंने विपक्ष को जो देखा है वो आज तक मैंने कभी इतना भ्रमित, दिशाहीन और अपने मुद्दों से भटका हुआ मैंने कभी नहीं देखा। वो अपने ही मुद्दों से भटक जाता। पहले धर्मेंद्र प्रधान जी के लिए बोल रहे थे, इस्तीफा हो गया, बाद में गृह मंत्री जी के लिए बोलने लगे, गृह मंत्री जी आने के लिए तैयार हुए, तो वो दूसरे मुद्दा बदलते रहते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं, हर रोज जैसे ही 11 बजते हैं ये पट्टियां लेकर वो अंदर वेल में पहुंच जाते हैं और ना 0R चलने देते हैं ना प्रश्नकाल चलने देते हैं। मैं भी तो यही कह रहा हूं कि विपक्ष को अगर बोलना है तो आप लोग बोलिए ना। अगर आपको वॉकआउट करके या सदन को बाधित करके ही थोड़ी चर्चा का वो समाधान होगा। सदन बाधित करके सदन का जो आपकी जो बातें हैं उसका समाधान नहीं होगा, ये तो संवाद से समाधान होगा। तो आज मैं जो देख रहा हूं, विपक्ष पूरी तरह से विपक्ष अपने मुद्दों से भटका हुआ है और सत्ता पक्ष भी उनको वही दे रहा है जो वो चाहते हैं। सत्ता पक्ष अपना फायदा देख रहा है कि काफी बिलों पे चर्चा ही ना हो और बिना चर्चा के बिल पास हो जाए, जिससे आम जन को ही नुकसान होता है। अभी मैं आपकी पूरी डिबेट देख रहा था, ऐसा ही सदन में हम जैसे लोगों के साथ है। बड़े बड़े दलों की आवाज में हम जैसे सांसदों की आवाज गुट जाती है, हमारे लोगों की समस्या गुट जाती है। बिल्कुल, तो मैं तो यही कहता हूं कि भाई सत्ता पक्ष और विपक्ष को जॉइंट मीटिंग करके सदन की बात को, सदन को चलाना चाहिए। अभी 2 दिन बचे, कम से कम 2 दिन तो चला लीजिए। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी और शक्ति यादव जी, एक सेकंड सुन लीजिए। अनुराग भदौरिया जी और शक्ति यादव जी निर्दलीय सांसद हैं। आपसे और मुझसे माननीय सांसद साहब बेहतर सदन की कार्यप्रणाली को समझते होंगे। इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, प्रोटोकॉल और रूल्स रेगुलेशन समझाए जाते हैं। ठीक है, तो जब ये दोनों विकल्प मौजूद हैं तो उससे आप भाग क्यों रहे हैं? दिक्कत क्या है? और जेपी नड्डा जी की जो बयान है कि चर्चा के लिए तैयार हैं वो आ गया है। शक्ति यादव जी, आपके लिए खासतौर से सुनवा रही हूँ, सुन लीजिए। ठीक है, उसके बाद अनुराग भदौरिया जी और आप ही के पास आऊंगी जी। आज जैसे उन्होंने गोल पोस्ट चेंज किया है, वो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ में वो जब गृह मंत्री जी ने कह दिया कि हम हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं, तो फिर वो चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, राहुल गांधी, चर्चा से मत भागना, हम तैयार हैं। सदन के अंदर हम हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, तुम भागना मत। अनुराग भदौरिया जी और शक्ति यादव जी दोनों ने सुन लिया सदन कैसे चलता है। एक सेकंड, आपने जो डिमांड रखी थी मैंने फुलफिल कर दी। ठीक है शक्ति यादव जी, और अनुराग भदौरिया जी को यह समझा दिया गया, उमेश पटेल जी और मलूक नागर जी द्वारा कि सदन की कार्रवाई कैसे चलती है। अब अगर आप नहीं चाहते ना कि मैसेज जाए जनता के बीच में कि आप लोग भाग रहे हैं, तो मुझे तर्क दे दीजिए। नहीं, जेपी नड्डा जी ने कहा कि हर विषय पे चर्चा के लिए हम तैयार हैं। जवाब दे दूं? 1 मिनट पहले उनको बोलने दीजिए, आप ही के साथ हैं। हमारा सीधा है कि जिन विषय पर, जिन मांगों पे इतने लंबे समय से गतिरोध चल रहा है, पार्लियामेंट बाधित है। और एक साथी ने कहा, माननीय सांसद अपनी पीड़ा, पार्लियामेंट में हम तो नहीं रहे, हम तो सदन में रहे हैं, विधानसभा में 193 के तहत कोई भी चर्चाएं होती है तो पहले से कार्यसूची वर्णित होता है तो उसको खारिज कर दिया जाता है। लेकिन अगर कोई प्रश्नकाल बाधित हो रहा है जिन सवालों को लेकर के, उन सवालों पर चर्चाएं स्पष्ट तौर पर इस गतिरोध को समाप्त करना चाहते, कोई भी युवा वर्ग या प्रश्नकाल भी, अगर गतिरोध अगर वो कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो ये प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? मैं वही समझ रही हूँ ना शक्ति यादव जी, आपके पास 0R का विकल्प भी है, 193 का विकल्प भी है। आपके केंद्रीय मंत्री आके कह रहे हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अब आप लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स के लिए क्यों ना पोर्ट्रे किए जाए? ठीक है अनुराग, 577 577 ठीक है, लाठी पर गोली पर। मैं तो आप ही की शक्ति यादव जी, विपक्ष दबाव बनाता हुआ अच्छा लगता है, सरकार को घेरते हुए अच्छा लगता है, सवाल पूछते हुए अच्छा लगता है। अनुराग भदौरिया जी, आपने दबाव बनाया, चलिए वो चर्चा के लिए भी राजी हो गए, सदन में आने के लिए भी राजी हो गए। जब सब कुछ चल रहा है, एक एक डिमांड फुलफिल हो रही है, तो अब आप अपने ऊपर ये नेगेटिव पॉलिटिक्स, तर्क से भागने, चर्चा से भागने का इल्जाम क्यों लेना चाहते हैं? होने दीजिए ना चर्चा। ये तो दुनिया जानती है ना कि नंबर उनके पास है, चाहे तो बिल पास करा लेंगे, उन्हें आपकी ऐसी जरूरत नहीं है। अभी वो अच्छी लाइमलाइट में आ रहे हैं पिछले 48 घंटों से, और आप नेगेटिव लाइमलाइट में पोर्ट्रे हो रहे हैं। आपने बिल्कुल अच्छी बात
भगोड़े। सुन तो ले, बोलने तो दीजिए आप। अच्छी बात आपने कही, वो ऐसा ही करते हैं, लेकिन वो पार्लियामेंट चलाना नहीं चाहते ना, इसीलिए नहीं कर रहे हैं। क्योंकि उनको पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। पहले आप भी इस बात को पढ़ लीजिए। आप जबरदस्ती हम लोग के ऊपर में आरोप लगा रही हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है पार्लियामेंट को ऑर्डर में लाने की, और सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, पार्लियामेंट को ऑर्डर में नहीं ला रही है। पार्लियामेंट को ऑर्डर में लाने की जिम्मेदारी, फिर सुन लीजिए कान खोल के, सरकार की होती है। अनुराग अरे सुन तो लीजिए ना। अरे इतनी ताकतवर विपक्ष हो गया तो फिर क्या बात है? फिर तो आप कह दीजिए भारतीय जनता। और सुनिए मेरी बात सुनिए। देखिए मैं बात कर रहा हूं, आप बीच में, अगर आप बीच में एक प्रवक्ता नहीं बनेंगे तो हमें बोलने में आसानी हो जाएगी। देखिए मैंने कहा इतने ताकतवर अगर विपक्ष है तो फिर तो सत्ता पक्ष को मान लेना चाहिए कि ताकतवर विपक्ष है, विपक्ष के सामने हम नतमस्तक हैं। बोल दे, एक लॉजिक दे दो अनुराग जी, एक लॉजिक दे दो अनुराग जी, एक लॉजिक दे दो अनुराग जी। जैसे कि अभी उमेश पटेल जी ने कहा, बहुत अच्छा उन्होंने कहा, उमेश पटेल जी ने कहा कि आप अपने लिए नुकसान कर रहे हैं। आप राम मंदिर पे अगर सत्ता पक्ष बोलेगा, अगर लाठीचार्ज पे सत्ता पक्ष बोलेगा, तो कम से कम देश जानेगा कि क्या बोल रहा है। ना बोल के तो उनका फायदा है ना, बिल तो पास करा लेंगे, नंबर है उनके हक में है, बोले भी नहीं, माहौल भी नहीं बना, काम भी हो गया। आप अपना ही नुकसान करा रहे हैं। अरे गजब बात कर रहे हैं आप भी। सब वो करा लेंगे तो आप क्यों बैटिंग कर रही? मुझे बोलने दीजिए ना, आप क्यों बैटिंग में परेशान हैं? वो करा लेंगे तो करा लेंगे, आप भी शामिल, आप लोग भी तो उन्हीं के साथ ही है ना। अब मुझे बोलने तो दीजिए। आप वही बात बोल रही हैं, लेकिन आप घुमा के बोल रहे हैं। मैंने ये बोल रहा हूँ कि सरकार तो बचता ही रहेगा काउंटर है, विपक्ष के पास इतनी ताकत है तो आप सत्ता पक्ष बोल देना विपक्ष इस देश में ताकतवर है, हमारे से कुछ नहीं हो रहा है, जो कुछ करेगा विपक्ष करेगा। अगर किसी गरीब का परेशान होगा तो विपक्ष बचाएगा, किसान की तकलीफ होगी तो विपक्ष बचाएगा, उनके लिए कानून पास करेंगे तो हमें यहाँ विपक्ष बचाएगा। और ऐसा क्यों ना बोल दें कि विपक्ष जो है नहीं सुनना चाहता है तर्क को, विपक्ष को लगता है तर्क भारी हो जाएंगे, कुछ नहीं है, तर्क भारी हो जाएंगे और इसीलिए विपक्ष हम नफरत की राजनीति करेंगे। ऐसा क्यों ना लगे, ऐसा क्यों ना लगे, जो आप लगाना चाहते हैं वही लगे। काउंटर बड़बड़ाते हैं बस आप, मुझे समझ में नहीं आया। इनके दमक पे समझ में नहीं आएगा आपको, जिनको मुझे समझाना था समझ में आ गया। दर्शकों को मैंने आपको पूरा मौका दिया। आपको बड़बड़ाने की बीमारी है क्या? जैसे बोलना शुरू करता है विपक्ष, आप बड़बड़ाना शुरू करते हैं। ये तो आपकी फेवर की बात करके आपको समझ में नहीं आई। इनकी मानसिक हालत मैं बोलना शुरू करता हूँ, एंकर महोदय बड़बड़ाना शुरू करती है। पिनाज जी काउंटर। हाँ बोलिए पिनाज जी। देखिए जो ये अभी बात कर रहे थे हमारे साथी, इनको ये शायद पता नहीं है टेलीविजन पे बोलने से या रैली में बोलने से या किसी भी प्लेटफार्म पे बोलने से जरूरी नहीं है कार्रवाई हो जाए, पर देश की संसद में अगर बोलेंगे 100% कंसर्न एजेंसियों को उस पे संज्ञान लेना पड़ेगा, कार्रवाई होगी। तो क्या ये नहीं चाहते, जो बोल रहे हैं इन पे कार्रवाई कराना चाहते हैं क्या? ये फिर संसद में क्यों नहीं बोल रहे? अभी हमारे माननीय सांसद उमेश पटेल साहब बैठे हैं, इनको, ये पहले मैं था, 20 लाख के करीब लोग अधिक करते हैं। जाओ, हमने अपनी शक्ति आपको दी, आप हमारे बिहाफ पे देश की संसद में देश के लिए, देश के लोगों के लिए मुद्दे उठाओ, काम करो। संविधान के अनुसार जो व्यवस्था है, इसमें उन 20 लाख लोगों का जो हमें चुन के भेजते हैं और हम सांसद लोग जो काम करना चाहते हैं, हमारे भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है। यानी कि ये मौलिक अधिकारों का हनन भी कर रहे हैं। देश का भला हो ये नहीं चाहते, देश के लोगों का भला हो ये नहीं चाहते, मुद्दों पे कार्रवाई हो ये नहीं चाहते, देश का संसद चले ये नहीं चाहते, देश की गाड़ी कमाई का पैसा खर्च हो और उसका कोई रिजल्ट निकले ये नहीं चाहते। नहीं बोलूंगी, लेकिन उम्मीद करूंगी कि पॉइंट बाय पॉइंट इसी पर बात करें। देखिए देखिए मैं पॉइंट बाय पॉइंट बोलता हूं। पहली बात तो सुन लीजिए, पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। एक बात, जब पार्लियामेंट में सरकार को चलाना होता है, कानून पास करना होता है, तो सरकार इन्हीं सांसदों को, 100 सांसदों को, 149 सांसदों को मैंने निलंबित होते देखा है, और 100 सांसद को निलंबित करके बिल पास करवाते भी सरकार में मैंने देखा है। जब सरकार को अपनी बात मनवानी होती है तो सरकार पूरी तरह से लग जाती है और पार्लियामेंट चलाती है, रात दिन चलाती है, रात को ही पार्लियामेंट चलती है और कानून पास होते हैं। लेकिन ये सरकार को जवाब नहीं देना है ना, पार्लियामेंट में आना ही नहीं है, पार्लियामेंट में फेस ही नहीं करना है सरकार को। टॉपिक पे डिस्कस कर लो ना, पता लग जाएगा। विपक्ष नहीं चलने दे रहा, विपक्ष नहीं चलने दे रहा, हम क्या करें? हम तो चलाना चाहते हैं, विपक्ष नहीं चलने दे रहा, विपक्ष नहीं चलने दे रहा। अरे पोल खोल दीजिए, काम कीजिए, आप आइए जो विपक्ष की मांग है उसको बैठ जाए, आइए पार्लियामेंट के अंदर में बताइए छात्रों पे लाठी कैसे पोल खोल दीजिए ना। मैं तो कह रही हूँ पूरा विपक्ष एकजुट होकर सत्ता पक्ष की पोल खोल दे। यही तो मांग रहा है ना, ये चाहते नहीं है
पोल खोल दीजिए ना, आप क्यों अपने लिए बदनामी ले रहे हैं? बैठिए, शांति से कहिए आइए, हम सुनेंगे, कहीं नहीं भागेंगे, डरेंगे नहीं, डटे रहेंगे। और फिर जब ये ना बोलें तो ये झूठे साबित हो जाएंगे, पोल खुल जाएगी इनकी। ये तो विन विन सिचुएशन है अनुराग जी। पीना जी, एक सेकंड रोहन जी, अरे आप ये बात उनको बोलिए ना, अरे आप जो कुछ पार्लियामेंट में आप- जाए, पार्लियामेंट बैठे, पार्लियामेंट चलाए, विपक्ष नहीं आए अच्छा। तो पोल खोल दे विपक्ष की। ठीक है, अनुराग, कमाल की बात ठीक है, कर रहे हैं बिल्कुल, आप, तो अच्छी बात बड़ा है। बैटिंग कर रहे हैं नहीं, बीजेपी बैटिंग नहीं, मैं हर तो समय आपको बीजेपी ऑप्शन की दिया, आपने बैट कहा लिए उनको दे रहते देती हूँ। हैं। देखिए, अरे कभी अभी- विपक्ष का अभी भी यही बैटिंग बॉल कर लेके लीजिए। मैं उनके पास कभी चली जाती हूँ। अनुराग जी, पत्रकारिता का धर्म निभाइए और अनुराग विपक्ष जी, की तरफ से देखिए, थोड़ा आपसे है, धर्म आपको निभाने तो की सीखने पढ़ाई की नहीं जरूरत चाहिए। नहीं नहीं देंगे, है, जवाब ठीक नहीं है ना? देंगे, आप मुझे फंस मत जाएंगे। सिखाइए, ठीक है? आप पहले प्रवक्ता बन के अच्छे लॉजिक्स खेल लेकर नहीं आएंगे तो पाती मुझे अच्छा है, तो लगेगा। आप प्रवक्ता फुटबॉल में की बैटिंग प्रवक्ता का करना धर्म शुरू कर देती हैं। कोई बात आप नहीं। मेरे ऐसी दर्शक बैटिंग पूरा करती शो हैं, देख रहे हैं, उन्हें बॉलिंग पता है कि आसान मैं हो। किसका धर्म हमारी निभा रही हूँ। बॉलिंग रोहन थोड़ी गुप्ता टफ जी, है। चलिए थोड़ी भाई, आप भी स्पिन पोल बॉलिंग खोल है, दीजिए। आपका- आप भी तो जबानी जमा आपका खर्च कर रहे हैं रोहन आपकी जी। पीछे से आपके विकेट नेता, हो जाती है। आपके प्रवक्ता, आपके मंत्री आके मीडिया के सामने तो बोल रहे हैं। एक काम कीजिए, सदन के अंदर जाइए, ये वॉकआउट करें तो वॉकआउट करने दीजिए, और उसके बाद अमित शाह जी जो बोलना है, जो सफाई देनी है, जो भी बातें हैं वो बोल देंगे, तो सीधे सीधे दुनिया के सामने आ जाएगा कि ये लोग थे जो चर्चा से भाग रहे थे, ये वाकई में भगौड़े थे, वाकई में डरपोक थे। ये काम आप कर लीजिए। पीना जी, ये शरारती बच्चे की तरह विपक्ष व्यतीत कर रहा है कि क्लास क्लास से में बाहर जाना कीजिए ना नहीं उसे। है। पहले भी सिद्ध हो गए सुनिए, कई सुनिए, बार। पहले सुन लीजिए। क्लास पढ़ाई के मत बाहर बाधित अंदर होने जाना दीजिए ना। नहीं है। बोले कि अब शिक्षक की जिम्मेदारी है कि हमको उठा के अंदर लेके जाए, और अगर अंदर उठा के ले जाए, देखिए बल प्रयोग किया। ये तो शरारती बच्चे हैं भैया, मानना ही नहीं है, जिसको क्या मनाएंगे? आपने सवाल पूछा तो अब्बा डब्बा जब्बा हो गया। ये भदौरिया जी चुप हो गए, कुछ बोल ही नहीं पा रहे। आपको बहुत क्लियर कट बात है, सरकार ने ये कहा अब्बा आइए, डब्बा चर्चा जब्बा को क्या होता तैयार है? है, आके चर्चा करिए। ये अब्बा नहीं डब्बा समझ में जब्बा आया। हो गए, ये पूरा चैनल को, डिबेट को खराब कर दिया। अरे भैया आइए ना, क्यों दूर भाग रहे हैं? पीना जी, बिल तो पास होंगे, पर देश की जनता देख रही है कि जो विपक्ष का रोल होना चाहिए सकारात्मक, संसद के बिल को पास करने में, किस प्रकार से संसद के पटल का दुरुपयोग करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अपने झारखंड मतलब की का बात तो बिल करेंगे, पास क्यों कर ही बोलेंगे? लोगे प्रभु। झारखंड की बात करेंगे, जहां क्यों आपका बोलेंगे? मतलब सत्ता है वहां तो बिल पास हो ही जाएगा, चाहे पार्लियामेंट में, चाहे सांसदों को निलंबित करना पड़े, लेकिन बिल तो पास आप कर ही लोगे। बधाई आपको, सही बोला आपने, बिल तो पास होगा ही, चाहे हमें पार्लियामेंट में सांसदों को निलंबित करना पड़े, बिल तो पास होगा ही। वाह, बधाई आपको, यही तो मैं सुनना चाहता था। बीजेपी का तरीका है कि बिल तो पास होगा ही, चाहे हमें आपको ठीक है, जब हटाना नंबर है पड़े। उनके पास, चाहे शक्ति हमें तो दिखाएंगे ही ना दिखाना सर। पड़े, शक्ति यादव चाहे जी, निलंबित करना शक्ति पड़े यादव जी, सांसदों को, बिल भाई तो एक पास बात होगा। बताइए ना, गोल पोस्ट चेंज करेंगे। अभी तक जो नैरेटिव ये जा रहा था कि विपक्ष दबाव बना रहा है, आप मुद्दे उठा रहे थे, सरकार ने इतने मुद्दे दिए, पेपर लीक दिया, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा दिया, बहुत सारे मुद्दे दिए विपक्ष को, एग्रेसिव मोड में नजर आ रहा था विपक्ष। फिर स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो गया तो और उसको आप लोगों को बल मिल गया। लेकिन जैसे ही जब आपकी सारी बातें गोल पोस्ट चेंज करने के बाद भी सत्ता पक्ष ने मांग ली, फिर आप क्यों भाग खड़े हो रहे हैं? अब आप बैकफुट पे दिख रहे हैं। अब आपको क्या दिक्कत है? अब आपको क्या दिक्कत है? गलती त्यागी जी, फिर एक गलती हो रही है। ठीक है, बताइए। अभी रोहन जी ने दुरुस्त कहा करा कि हम दीजिए। तो बिल पास करा लेंगे। हाँ, करा रोहन लेंगे जी ना, ने संख्या कहा बल उनके पास है कि साहब। करा लेंगे, लेकिन ये देश बात तो दूसरी चलेगा बात ना। इन्होंने दूसरी बात साइलेंट रखा कि हम चर्चा नहीं करेंगे, गृह मंत्री का वक्तव्य नहीं कराएंगे। अरे अभी तो मैंने आपको भैया, जेपी नड्डा 15 जी दिन की से बाइट गतिरोध सुनवाई की थी, है। आपने सुनी नहीं थी नैतिक ठीक से। जिम्मेदारी है ना, हाँ। नैतिक जिम्मेदारी पास पार्लियामेंट होगा। के अंदर में आपको करना ही नहीं है। आपको जो दिख रहा है नहीं जब करते हैं, नैतिक बैठक जिम्मेदारी के बैठक चलते ही वो ये बैठक कोशिश को कर रहे लाइए, हैं कि बैठक जो में आप लोग अगर बिल पास करा लेंगे तो आप कहेंगे देखिए कैसी निरंकुश सरकार है, नंबर इनके हक में है, तो जो मनाया वो करते हैं। तो इधर भी चैन नहीं, उधर भी चैन नहीं। और जब नड्डा जी की बाइट सुनवा दी तो भी आप मानने को राजी नहीं है। सवाल तो ये उठता है ना, अगर रोहन जी जवाब ही दे रहे हैं तो इनको तो स्पष्टता के साथ करनी चाहिए। तो रोहन जी ने कहा कि हम तो बिल पास चलिए, करा इस लेंगे। बीच एक और बड़ी खबर बता दूं, आप सबके काम की खबर है, फिर से सुन लीजिए। जेपी नड्डा जी की बाइट तो मैंने आपको सुनवा दिया। अमित शाह संसद में चर्चा को तैयार है, ये किरण रिजिजू ने कहा है। अमित शाह का बयान रेडी है, उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरा बयान रेडी कर लिया है। अब कांग्रेस और विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, तो किरण रिजिजू ने एक बार फिर कहा है। अब देख लीजिए, जैसा कि मैं आपसे कह रही हूं कि भाई अब नैरेटिव ये जा रहा है कि हम तो रेडी हैं बयान के साथ। अब आप बैठने को और सुनने को तैयार नहीं है तो गलती हमारी नहीं है, फिर हमारा जो माना है हम वो करेंगे। तो यहां पर एक के बाद एक, पहले किरण रिजिजू ने कहा अमित शाह आएंगे सदन में, बयान भी देंगे, उसके बाद फिर जेपी नड्डा जी भी आते हैं, और अब फिर से किरण रिजिजू यही बात रिपीट कर रहे हैं। अब जनता के सामने पहला ठीक ही है तो कह दें कि सबसे पहले चर्चा गृह मंत्री जी पर वक्तव्य देंगे, हो जाएगा। अरे कह दें हो जाएगा ना। जवाब दे दूं? ठीक है, ठीक है, हिंदी में तो लिखा था। जवाब दे दे। ठीक है। अनुराग जी आप भी बता दीजिए और क्या करना है एक्स्ट्रा, नई डिमांड रख दीजिए।
पिनाजी 10 सेकंड। मजेदार बात है, आपके सारे सवालों का जवाब हमारे बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी ने दे दिया। बोला देखो भैया कान खोल के सुन लो, बिल तो हम पास कराएंगे, चाहे हमको कौन सी भाषा में लिख के दें आपको? बिल हम पास करा लेंगे, कौन सी भाषा में मेरे लिख के मतलब दें का आपको? काम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई नहीं होगी। अरे कौन सी लेकिन भाषा में लिख के दें आपको कि जवाब देने को तैयार है? बताना पड़ेगा कि जवाब रेडी है, आइए आपका स्वागत है संसद में, हम चर्चा को तैयार हैं। ठीक है मनोज जी, आप क्या कह रहे हैं? जल्दी से अपनी बात रखिए जी। पिनाजी जी आपने मुझे मौका दिया, इनको रोको। हाँ नहीं रुकेंगे नहीं, आप बस बोल दो। पिनाजी मैं आपके चैनल पे, हाँ पिनाजी मैं आपके चैनल पे इनसे प्रार्थना कर रहा हूं कि जब अमित शाह जी आए ये वहां संसद में बैठे, ये भागे ना, ये देश के सामने विपक्ष भगोड़ा ना हो जाए, बस चलिए ये वादा दे दें आपके अब टेलीविजन कौन पे। भगोड़ा है ये अब साबित हो जाएगा कि भाई अगर सदन में चर्चा के लिए राजी हैं तो आप बैठ के सुनिए, नहीं सुनेंगे तो फिर सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे। माननीय सांसद उमेश पटेल जी, आप खासतौर से वक्त निकाल के हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आपका विशेष तौर पे शुक्रिया। और बाकी हमारे तमाम मेहमान रोहन गुप्ता जी, मलूक नागर जी, अनुराग भदौरिया जी, शक्ति यादव जी, हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए शुक्रिया।